एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां हर चाल एक कोड है और हर कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। आज हम एक पुरानी कहानी को बिल्कुल नए हाईटेक अंदाज में देख रहे हैं। ये नेकी और बदी के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला है। ये कहानी इस बारे में है कि जब धोखाधड़ी का सामना खालिस दयानतदारी से होता है तो असल में होता क्या है। यहाँ ईमानदारी सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने प्लेयर से इस साइबरपंक गांव में, जहां पुरानी रिवायतें एक नियॉन मुस्तकबिल से टकराती हैं। एक तरफ है हाजी अब्दुल रहीम, एक बहुत तजर्बाकार ताजिर जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम समझें कि ईमानदारी और ईमान पर चलता है, और दूसरी तरफ है रफ़ीक, एक नौजवान ठग जो बस सिस्टम में कोई कमजोरी ढूंढ रहा है ताकि वो उसका फायदा उठा सके। रफ़ीक का पहला मूव बिल्कुल क्लासिक सोशल इंजीनियरिंग। वो खुद को एक बेबस यतीम जाहिर करके हाजी के सिस्टम में दाखिल होता है ताकि वो अंदर से कमजोरियों का पता लगा सके। तो अब रफीक अपनी पहली बड़ी चाल चलता है। ये हाजी की बरसों की कारोबारी जहानत पर एक सीधा हमला है। उसका प्लान ये है कि हाजी साहब को जाली जेवरात के जरिए धोखा दिया जाए, ये कहकर कि ये एक नया जदीद मौका है जिसे एक पुराने जमाने का ताजिर नहीं समझ सकता। लेकिन रफ़ीक एक बहुत अहम बात भूल गया था। हाजी साहब का तजर्बा ही उनका सबसे बड़ा फायरवॉल है। वो एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि सोना नकली है, और इस तरह रफ़ीक की पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती है। अच्छा, अपनी पहली नाकामी के बाद रफ़ीक हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वो अपने हमलों को और भी तेज कर देता है, और अब वो सादा धोखेबाजी से निकलकर सीधे सीधे खतरनाक धमकियों पर उतर आया है। वो एक के बाद एक कई तरकीबें आजमाता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी होती है। और उसे रोकने वाले सिर्फ हाजी साहब नहीं, बल्कि वो पूरी कम्युनिटी है जिसका एतमाद हाजी साहब ने सालों में जीता है। ये एतमाद एक खुदकार दिफाई निज़ाम की तरह काम करता है। तब रफ़ीक को यह एहसास होता है कि हाजी पर हमला करना दरअसल पूरे गांव के नेटवर्क पर हमला करने जैसा है, और यह सिस्टम इसकी छोटी मोटी चालों से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब जब कोई चाल काम नहीं आई तो मायूस होकर रफ़ीक अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलता है, हाजी के घर पर एक ब्रूट फोर्स हमला। इस बार प्लान में कोई चालाकी नहीं है, सिर्फ तबाही है। आग लगाकर अफरा तफरी फैलाना और जो कुछ हाथ लगे लूट लेना। लेकिन यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अचानक हवा का रुख बदलता है और वही आग उल्टा रफ़ीक और उसके साथियों की तरफ पलट जाती है। और ठीक उसी वक्त जब ये लोग अपनी ही लगाई आग में जल रहे होते हैं, हाजी साहब वहां पहुंचते हैं, मगर उन्हें जलने देने के बजाय वो इन सबको बचा लेते हैं। रहमदिली का ये एक अमल इस पूरे मुकाबले का सबसे ताकतवर मूव साबित होता है। एक ऐसा गैर मुतवक्का इनपुट जिसने पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। और यहीं हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। हाजी साहब की इस मेहरबानी ने आखिरकार रफ़ीक के सारे दिफा तोड़ दिए, वो दिफा जिन्हें न धोखा तोड़ पाया था और ना ही ताकत। तो देखें, यहां सिस्टम सिर्फ रीबूट नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह अपग्रेड हो गया है। हाजी साहब ने इन्हें सिर्फ हराया नहीं, बल्कि इनकी कोर प्रोग्रामिंग ही बदल दी। एक खतरे को कम्युनिटी के लिए एक असासा बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वायरस को एंटीवायरस में बदल दिया हो। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हैक्स और शॉर्टकट्स की इस दुनिया में क्या जीतने का सबसे ताकतवर तरीका सिस्टम को धोखा देना है, या फिर उसे इंसानियत के एक ना टूटने वाले कोड से मजबूत करना है।